दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,448 मीटर है, जिसे अब तक लगभग 4,000 से भी ज्यादा लोगों ने फतह किया है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे पर्वत के बारे में बताएंगे जिस पर चढ़ने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया, और अगर किसी ने हिम्मत भी की तो उसके हाथ निराशा ही लगी और उसे अंततः हार ही मानना पड़ा। ये वो पर्वत है जिसे दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। इस धरती पर जो 4 बड़े धर्म हैं, उसके अनुयायी कहते हैं कि ये मेरा तीर्थ स्थल है। और अगर अभी तक आपने इसके बारे में नहीं समझा तो मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, जिसकी ऊंचाई है 6,638 मीटर और कोई भी इस पर्वत पर अभी तक नहीं चढ़ पाया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अपना अस्तित्व को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। कैलाश पर्वत, जिसे भगवान शंकर यानी कि हम सबके पूजनीय महादेव का घर माना जाता है, इस पर्वत को रहस्यमयी, गुप्त और पवित्र माना गया है। इसीलिए इसकी परिक्रमा करना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत के मंदिरों के जो धर्म गुरु हैं, वो कहते हैं कि इसके चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है। हिंदू, जैन, बौद्ध और बौन, ये 4 बड़े धर्म ये मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थल है। एक बहुत पुरानी तिब्बती किंवदंती की बात करें तो उसमें कहा गया है कि किसी भी नश्वर को कभी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती। ये वो जगह है जहां बादलों के बीच में देवताओं का निवास है, और जो इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है और देवताओं के चेहरे को देखने की हिम्मत करता है, उन्हें मृत्यु प्राप्त होती है। इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले कई सारे माउंटेनियंस में से एक कर्नल विल्सन ने कहा कि जब वो इस पर चढ़ रहे थे तो उन्हें लगा कि ये यात्रा बहुत इजी है, लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बर्फबारी होने लगी और इस वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। ये जानने से पहले कि आखिर क्यों उस पर चढ़ना नामुमकिन है, बात करते हैं वहां तक पहुंचने वाले रास्तों के बारे में, जिससे होकर हम कैलाश तक पहुंच सकते हैं। पहला, भारत के उत्तराखंड से होकर जाने वाला रास्ता, जो काफी मुश्किल भरा है। सिर्फ पैदल ही इस यात्रा को पूरा किया जा सकता है। दूसरा, नेपाल के काठमांडू से होकर जाने वाला रास्ता। वैसे ज्यादातर यात्री इस दूसरे मार्ग के जरिए ही वहां तक पहुंचते हैं। सरगाई सिस्तिया एक रशियन माउंटेनियर है जिन्होंने कैलाश पर्वत पर ना चढ़ पाने का एक बहुत ही चौंकाने वाला तर्क दिया। वो कहते हैं कि जब हम पहाड़ के आधार पर पहुंचे तो मेरा दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के सामने था जो मुझसे कह रहा था कि मुझे हराना नामुमकिन है। वो कहते हैं कि उसके बाद मैं खुद को कमजोर महसूस करने लगा। उस एनवायरनमेंट ने मुझे जैसे मंत्रमुग्ध कर दिया, और जैसे ही हमने उतरना शुरू किया हमें मुक्ति महसूस होने लगी। कुछ रशियन साइंटिस्ट ने बहुत हद तक इसकी स्टडी की और उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड भी हो सकता है। ये बहुत ही असामान्य सी घटना हो सकती है जो दुनिया की बाकी सारी माउंटेन्स को जोड़ती है और जहां ऐसी असामान्य चीजें हुई हैं। लेकिन आज भी ये सवाल बना हुआ है कि माउंट कैलाश पर कोई भी क्यों नहीं चढ़ पाया। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसे भगवान शंकर का निवास स्थान कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, और बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। इसीलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। बौद्ध, जैन और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार जो कैलाश पर्वत है, इसे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। ये एक ऐसी जगह है जहां धरती स्वर्ग से मिलती है। इस पर्वत की ऊंचाई ज्यादा नहीं, 6,638 मीटर है और इससे ऊंची ऊंची चोटियां दुनिया भर में है, लेकिन फिर भी इस पर कोई नहीं चढ़ पाया क्योंकि ये पवित्र है। यहाँ पहुँचते ही इंसान को अपनी शक्ति कमजोर लगने लगती है और मानो ये पर्वत उनसे कह रहा होता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। इस पर्वत की जो चोटी है, ये विराट शिवलिंग की तरह दिखाई देती है, जिस पर सालों साल बर्फ जमी रहती है। पहाड़ की पवित्रता को भंग करने और वहाँ के दिव्य ऊर्जाओं को परेशान करने के डर से कैलाश पर्वत की चोटी तक जो ट्रैकिंग है, उसे हिंदुओं के बीच एक निषिद्ध काम माना गया है। यानी कि हमें मना किया जाता है कि वहां नहीं चढ़ना है, सिर्फ परिक्रमा लगा करके और नतमस्तक होके वापस आ जाना है। एक तिब्बती फोकलो के हिसाब से मिलारेपा नाम के भिक्षुक ने
एक बार माउंट कैलाश की चोटी तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक चढ़ाई की और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने वर्णन किया कि शिखर के ऊंचे स्थान पे जो भगवान विराजते हैं उनको परेशान ना किया जाए। बहुत सारी रिसर्च की गई है, लेकिन अब तक कोई भी ये नहीं बता पाया कि कैलाश पर्वत पर न चढ़े जाने का सबसे स्ट्रॉन्ग सा सटीक कारण क्या है और 6,638 मीटर की ऊंचाई को फतेह करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये कोई नहीं जानता और ये रहस्य बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, आखिर में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप कैलाश पर्वत के बारे में नहीं जानते होंगे। कैलाश पर्वत की चोटी पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी का झील है। इसका जो आकार है वो सूर्य के समान कहा जाता है। और दूसरा है वो राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसका आकार चंद्रमा के समान माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के आसपास जाने वाले लोगों को एक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि अगल बगल में कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो, लेकिन वहाँ हवाई जहाज को उड़ाना मना है। आगे इस ध्वनि को आप ध्यान से सुने तो ये आवाज किसी डमरू या ओम की तरह सुनाई देती है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि ये आवाज बर्फ के पिघलने की हो, लेकिन बहुत सारी अनुयायियों का कहना है कि ये आवाज ओम की है। यहाँ पहुँचने वाले तीर्थयात्रियों का ये भी मानना है कि यह समय का चक्र बहुत ही तेजी से बदलता है, क्योंकि यहाँ आपके नाखून समय के साथ बहुत ही तेजी से बढ़ते रहते हैं। सनातन धर्म के अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में वास करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, आपका कैलाश पर्वत के इन तथ्यों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और रोचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।